हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बुक नॉलेज में। आज मैं एक नई बुक लेकर आया हूँ, एटॉमिक हैबिट्स, जिसके राइटर हैं जेम्स क्लियर। और हम इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट को रीड करने वाले हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप इसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा और इसको समझिएगा कि इसमें बताया क्या गया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। छोटी छोटी आदतों से बड़ा फर्क क्यों पड़ता है? किसी एक निर्णायक पल को अत्यंत महत्वपूर्ण मानना आसान होता है। हर दिन छोटे छोटे सुधार करने को कम महत्व देना भी आसान होता है। अगर हम खुद को विश्वास दिलाते हैं कि बड़ी सफलता के लिए बड़े काम करने होते हैं, चाहे यह वजन घटाना हो, व्यवसाय खड़ा करना हो, पुस्तक लिखना हो, चैंपियनशिप जीतना हो या कोई दूसरा लक्ष्य हासिल करना हो, हम एक ऐसा क्रांतिकारी और आश्चर्यजनक सुधार करना चाहते हैं जिसे देखकर हर व्यक्ति दांतों तले अंगुली दबा ले। 1% का सुधार करना खास उल्लेखनीय नहीं होता। कई बार तो यह नजर ही नहीं आता है, लेकिन यह कहीं ज्यादा सार्थक हो सकता है, खासतौर पर लंबे समय में एक छोटी बेहतरी आश्चर्यजनक परिणाम दे सकती है। इसे एक गणित की दृष्टि से समझे। अगर आप एक साल तक हर दिन 1% बेहतर बनते हैं, तो आप एक साल बाद आप 37 गुना बेहतर बन जाएंगे। इसके विपरीत, अगर आप साल भर हर दिन 1% बेहतर नहीं बनते हैं, तो आप शून्य के करीब पहुंच जाते हैं। जो एक छोटी जीत या छोटी हार के रूप में शुरू होता है, वह संग्रहित होकर ज्यादा बड़ी जीत या हार में बदल जाता है। आदतें आत्म सुधार का चक्रवृद्धि ब्याज है। जिस तरह चक्रवृद्धि ब्याज से पैसा कई गुना बनता है, उसी तरह दोहराने पर आपकी आदतों के परिणाम भी कई गुना हो जाते हैं। एक दिन में उनके परिणाम बहुत छोटे होते हैं, लेकिन महीनों और वर्षों तक जारी रहने पर उनके परिणाम जबरदस्त होते हैं। 2, 5 या शायद 10 साल बाद पलटकर देखने पर ही आपको अच्छी आदतों का मूल्य और बुरी आदतों की कीमत साफ दिखाई देती है। दैनिक जीवन में इस अवधारणा का महत्व समझना मुश्किल है। हम अक्सर छोटे परिवर्तनों को नज़रअंदाज कर देते हैं क्योंकि वे उस पर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं दिखते हैं। अगर आप आज थोड़े पैसे बचा लें, तो आप मिलियनर नहीं बन जाते हैं। अगर आप लगातार 3 दिनों तक जिम जाते हैं, तो इससे आप फिट नहीं हो जाते हैं। अगर आप आज रात 1 घंटे तक मैंडेरिन भाषा सीखते हैं, तो आप उसे पूरी नहीं सीख पाते हैं। हमें परिवर्तन के बाद परिणाम जल्दी नजर नहीं आते हैं, इसलिए हम अपनी पुरानी दिनचर्याओं में फिसल जाते हैं। दुर्भाग्य से परिणाम मिलने की धीमी गति के कारण बुरी आदत भी आसानी से पड़ जा सकती है। अगर आप आज अस्वास्थ्यकर चीजें खाते हैं, तो वजन का कांटा ज्यादा नहीं हिलता है। अगर आप आज रात देर तक काम करते हैं और अपने परिवार को नजरअंदाज करते हैं, तो वे आपको क्षमा कर देंगे। अगर आप आज टालमटोल करते हैं और अपने प्रोजेक्ट को कल के लिए छोड़ देते हैं, तो आपके पास आमतौर पर उसे बाद में पूरा करने का समय रहेगा। एक अकेले निर्णय को महत्वहीन मानना आसान होता है, लेकिन जब हम अपने 1% दोषों को हर दिन दोहराते हैं, खराब निर्णयों को दोहराते हैं, छोटी छोटी गलतियों को दोहराते हैं और छोटे छोटे बहानों को तर्कसंगत साबित करते हैं, तो हमारे छोटे छोटे चयन चक्रवर्ती होकर विनाशकारी परिणामों में बदल जाते हैं। यह कई गलत कदमों का संग्रह है। 1% बदतर यहाँ और एक 1% वहाँ, जिससे अंततः एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है। आपकी आदतों में एक परिवर्तन से परिणाम में क्या अंतर आ सकता है? यह किसी हवाई जहाज के मार्ग को सिर्फ कुछ डिग्री बदलने जैसा होता है। कल्पना करें कि आप विमान में बैठकर लॉस एंजलिस से न्यूयॉर्क सिटी जा रहे हैं। यदि लॉस एंजलिस से जाने वाला पायलट विमान की नोक को 3.5 डिग्री दक्षिण की तरफ कर ले, तो आप न्यूयॉर्क के बजाय वाशिंगटन डीसी में उतरेंगे। यह काफी छोटा परिवर्तन है, जो उड़ान भरते समय दिखता भी नहीं है। विमान की नोक सिर्फ कुछ फुट घूमती है, लेकिन अगर आप इस छोटी सी गलती को दुरुस्त करने के लिए कुछ नहीं करें, तो अंततः आप अपनी मनचाही मंजिल से सैकड़ों मील दूर पहुंच जाएंगे। इसी तरह आपकी दैनिक आदतों में एक छोटा सा अंतर भी आपके जीवन को एक बहुत अलग मंजिल पर पहुंचा सकता है।
1% बेहतर या बदतर विकल्प चुनना उस पल महत्वहीन नजर आता है, लेकिन जीवन भर के संदर्भ में देखने से आपको यह पता चलता है कि ये विकल्प ही आपकी वर्तमान स्थिति और आपकी संभावना या क्षमता के बीच के फर्क को तय करते हैं। सफलता जीवन में एक बार का कायाकल्प नहीं है, यह तो दैनिक आदतों का परिणाम है। यह मायने नहीं रखता है कि आप इस वक्त सफल हैं या असफल। मायने तो यह रखता है कि आपकी आदतें आपको सफलता की दिशा में ले जा रही है या नहीं। आपको अपने वर्तमान परिणामों के बजाय अपनी वर्तमान दिशा के बारे में कहीं ज़्यादा चिंतित होना चाहिए। अगर आप मिलियनर हैं लेकिन आप हर दिन महीने अपनी आमदनी से ज़्यादा खर्च करते हैं तो आप गलत दिशा में जा रहे हैं। अगर आपकी खर्च की आदतें नहीं बदली तो अंत अच्छा नहीं होगा। इसके विपरीत अगर आप कड़के हैं लेकिन आप हर महीने थोड़ी बचत करते हैं तो आप वित्तीय स्वतंत्रता की दिशा में चल रहे हैं। भले ही आप अपनी उम्मीद से धीमे चल रहे हों, आपके परिणाम आपकी आदतों के वे पैमाने हैं जो बाद में दिखाई देते हैं। आपकी नेटवर्थ आपकी वित्तीय आदतों का वह पैमाना है जो बाद में दिखाई देती है। आपका वजन आपके खान पान की आदतों का वह पैमाना है जो बाद में दिखाई देता है। आपका ज्ञान आपकी सीखने की आदतों का वह पैमाना है जो बाद में दिखाई देता है। आपकी टेबल की अस्वस्थता आपकी साफ सफाई की आदतों का वह पैमाना है जो बाद में दिखाई देती है। आपको वही मिलता है जिसे आप दोहराते हैं। यदि आप यह भविष्यवाणी करना चाहें कि आप अपने जीवन में अंततः कहाँ पहुँचेंगे, तो आपको तो बस छोटे लाभों या छोटे नुकसानों के मार्ग को देखकर यह हिसाब लगाना है कि अगर आप उसी मार्ग पर चलते रहें तो आपके दैनिक चयन चक्रवर्ती होकर आज से 10 या 20 साल बाद कितने बड़े परिणाम देंगे। क्या आप हर महीने आमदनी से कम खर्च कर रहे हैं? क्या आप हर सप्ताह सफलतापूर्वक जिम जा रहे हैं? क्या आप हर दिन पुस्तकें पढ़ रहे हैं और कोई नई चीज़ सीख रहे हैं? इस तरह के छोटे छोटे संघर्ष ही आपके भावी स्वरूप को तय करेंगे। याद रखें, इस समय सफलता और असफलता के बीच के अंतर को बढ़ा देता है। आप इसे जो भी खुराक देते हैं वह कई गुना हो जाएगी। अच्छी आदतें समय को आपका मित्र बनाती है, वहीं दूसरी ओर बुरी आदतें समय को आपका शत्रु बना देती है। आदतें दुलारी तलवार होती हैं। बुरी आदतें आपको उतनी ही अचूकता से नीचे गिराती है जितनी अचूकता से अच्छी आदतें आपको ऊपर उठाती है। इसलिए इनके प्रभाव को विस्तार से समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तलवार के खतरनाक हिस्से से बचने के लिए आपको यह समझना होगा कि आदतें कैसे काम करती है और आप अपनी मनचाही आदतें कैसे डाल सकते हैं। तो दोस्तों, यह था बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट एटॉमिक हैबिट्स बुक का। तो आपसे निवेदन है कि आपने ये पूरा सुना होगा और आपके समझ में भी आया होगा। तो दोस्तों, अगर आपके कुछ समझ में आया है तो इसको अपने जीवन में, अपनी लाइफ में इसको फॉलो करना ना भूलें। फिर मिलता हूँ मैं एक नई बुक के साथ, एक नई इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ। धन्यवाद।